हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एज यू नो दैट निम्बस एकेडमी ने आप सभी के लिए आंसर राइटिंग सीरीज जो है वो स्टार्ट की है, टारगेट फॉर द 2024 एचएस। और उसमें हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन जो है आप सभी के सामने लेके आते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके दैट किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और किस तरह से आपने अप्रोच जो है उन क्वेश्चंस में करनी है। हर एक पर्टिकुलर वीडियो में, लेक्चर में हम लोग दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। आज हम बात करेंगे टूरिज्म वाले चैप्टर की, यानी कि जो जीएस 3 का यूनिट 3 का सब यूनिट 3 है टूरिज्म। वहां से दो महत्वपूर्ण सवाल जो है मैं आप सबके सामने लेके आया हूं और हो सकता है आपको थोड़ा आइडिया लगे कि यहाँ किस तरह का सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है। आइए फिर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 12 मार्क्स में सवाल पूछा गया है दैट एक्सप्लेन द रोल ऑफ टूरिज्म इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उसके साथ साथ द मेजर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रमोट द टूरिज्म इन द स्टेट। यानी कि स्टूडेंट सीधा आपसे सवाल पूछा है दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है किस तरह से टूरिज्म के द्वारा जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। और उसके साथ साथ आपसे ये सवाल पूछा है कि ऐसे कौन कौन से यहाँ पे यू कैन से इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैं। याद रखिएगा, इनिशिएटिव्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की बात हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से हैं, तो किस तरह से आपने इन चीजों को देखना है, छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए। लाइक टूरिज्म सेक्टर जो है हिमाचल प्रदेश का you can say recognized as one of the most important sector of the economy as it is a major engine of growth for its role in economic development in such a way like you can say it contribute to the GDP। पहला अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर देखें टूरिज्म का रोल तो कंट्रीब्यूशन करता है हमारे जीडीपी के अंदर। अगर करंट सिनेरियो देखें तो टूरिज्म एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर विच कॉन्स्टिट्यूट द 7% ऑफ द हिमाचल प्रदेश जीडीपी एंड एंडेवर्स हमारे ये हैं टू इंक्रीज इट द 10%, यानी कि 7% की दर से जो है सेंस, यानी कि यू कैन से 7% जो है हमारे हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में टूरिज्म का आता है और हमारा एफर्ट यह है कि इसको 10% करना है। तो पहला रोल तो आपको सीधा सीधा सा जीडीपी में देखने को मिलेगा। दूसरा रोल अगर आप टूरिज्म का देखेंगे तो यस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर जो है स्टूडेंट्स इसका रोल आप लोगों को मिलता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो यस, द टूरिज्म कैन कंट्रीब्यूट अराउंड द 14.42% ऑफ द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू द टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्टेट। तो उसमें भी आप लोग थोड़ा सा इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, राइट। तो ऐसे भी आप लोगों से जो है वो सवाल यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा अगर आप रोल देखें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो यस, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑब्वियसली। जैसे कि अगर टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म की वजह से आप देखेंगे तो चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात कर लीजिए चाहे बिजनेस की बात कर लीजिए, दोनों के लिए ही एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज जो है ये यहाँ पे ओपन होती है। साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है जिसकी वजह से आप देखेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंप्रूव हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सिसु एरिया, जो अटल टनल बनने के बाद जो है वहां पे आप देख पा रहे होंगे दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है लोगों का वो कहीं ना कहीं एनहांस हुआ है। द लाइवलीहुड इज यू कैन से इंक्रीज्ड इन दीज पर्टिकुलर रीजन्स, ओके। उसके बाद अगर देखें द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द टूरिज्म इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द इंसेंटिव्स टू द लोकल मैन्युफैक्चरर। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जो हैंडीक्राफ्ट्स है हमारे स्टेट का, चाहे आप वुडन कार्विंग की बात कर लीजिए, स्टोन मेटल्स की बात कर लीजिए, स्टैचूज होते हैं उनके, पेंटिंग्स की बात कर लीजिए, ज्वेलरीज की बात कर लीजिए, ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये सारी की सारी चीजें चाहे आप डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात करो चाहे फॉरेन टूरिस्ट की बात करो, ये सारी चीजें उन सबको अट्रैक्ट करती हैं और उसी के साथ साथ जो है ये एक तरह से इंसेंटिव का काम करता है फिर जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर यहाँ पे होते हैं। उसके बाद टूरिज्म की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप बोलेंगे द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वी हैव इज द सोर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। और भी बहुत सारे यहाँ पे यू कैन से स्टूडेंट्स आप लोग रीजंस दे सकते हैं, फैक्टर्स दे सकते हैं, वो फैक्टर्स जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। टूरिज्म के ऐसे कुछ फैक्टर्स आप मेंशन कर सकते हैं। दीज आर सम इंपॉर्टेंट कॉमन्स भी है।
तो इसलिए ध्यान रखना है आपने दैट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का भी एक तरह से काम करता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, इसमें कोई दो राय नहीं है दैट टूरिज्म इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2023 तक जो है हमारे पास 63 यू कैन से 0.63 लाख यानी कि 63,000 के आसपास जो था फॉरेन टूरिस्ट जो है वो अराइव हुआ है हिमाचल प्रदेश में। तो उससे भी काफी फॉरेन एक्सचेंज जो है यानी कि यू कैन से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो हम लोगों को देखने को मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल हैं इस टूरिज्म पे, टूरिज्म के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। देन उसके बाद मेजर यू कैन से इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें, यानी कि जो दूसरा हिस्सा है इस सवाल का, उसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देखेंगे दैट वी हैव रोपवे प्रोजेक्ट है स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश में। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की बात की जाए तो रोपवे प्रोजेक्ट है, जैसे आनंदपुर साहिब से नैना देवी जी हो गया, शिकारी देवी से यू कैन से यहाँ शिकारी देवी के लिए हो गया, देन पालमपुर में हो गया, सातलाई से देवसित की बात करें वहां के लिए हो गया, मैक्लोडगंज से त्रियुंड की बात करें वहां के लिए आपको मिलेगा, नारकंडा से हाटूपीक शिमला की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो बहुत सारे रोपवेज का इन्वेस्टमेंट है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो अब हमारे यहाँ पे परमाणु और शिमला इनके बीच में भी एक सबसे लंबा रोपवे जो है वो बनने जा रहा है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। देन दूसरा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो है टूरिज्म के अंतर्गत हमारे पास हाई क्लास टेंटेड अकोमोडेशन जो है ये प्रोवाइड करवानी है भाई। कहाँ पे? त्रियुंड हो गया, पौंग डैम हो गया, बीड़ बिलिंग हो गया, कसौली चायल हो गया, चंबा का डलहौजी हो गया, मंडी का जंजैहली, शिकारी देवी, थुनाग, कामरूनाग, ये वाले रीजन्स हो गए। यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। ये इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है उस इकोनॉमिक सर्वे में आप लोगों के लिए मेंशन किया गया है, तो वहां से आप इस चीज को देख सकते हैं। देन उसके बाद ग्लैम्पिंग हो गया, ग्लैम्पिंग प्रोवाइड करवानी है भाई बागा सराहन में, निर्मंड कुल्लू में जो है वहां पे आपके लिए ये इंसेंटिव इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट चले हुए हैं ग्लैम्पिंग के लिए। हेलीटैक्सी सर्विसेज चंडीगढ़ हो गया, शिमला, धर्मशाला, मंडी, ठीक है जी, चंडीगढ़ से इन पर्टिकुलर रूट्स में जो है हम लोग हेली टैक्सी प्रोवाइड करवा रहे हैं। हेली टूर करवाए जाते हैं किन्नौर, लाहौल स्पीति और शिमला रीजन के। उसके साथ साथ स्की रिजॉर्ट जो है विद स्की लिफ्ट फैसिलिटी जो है चांसल शिमला के अंदर जो है फ्रेंड्स ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट चला हुआ है। इंटरनेशनल लेवल ऑफ होटल मैनेजमेंट जो है ये जतिंगड़ी, मंडी में और धर्मशाला में जो है ये बनाया जाएगा, ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है टूरिज्म के अंदर। देन इंटरनेशनल लेवल फॉर कंजर्वेशन सेंटर जो है यू कैन से धर्मशाला मैक्लोडगंज में बनाया जा रहा है, ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। और भी यहाँ से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो है आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो यस, आप जब बात करेंगे तो इस तरह से सवाल जब आपके साथ पूछेगा, उसके साथ साथ अगर आप टूरिज्म की बात करें और भी बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, हम आगे देखेंगे। सैंपल के तौर पे एक दो सवाल मैं आप लोगों को दे दूंगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी इस तरह का सवाल आया तो इस तरह से अप्रोच आपने रखनी है, एक्सप्लेन उसको करना है। हो सकता है करंट से जब वो जोड़ेगा तो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की वो बात कर ले, आप लोगों से बात कर ले कि कौन कौन से एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं यहाँ पे, उनकी भी आप लोगों से यहाँ पे बात की जा सकती है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स के साथ साथ जो है ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पूछे जा सकते हैं। आप लोगों से ऐसे भी पूछा जा सकता है दैट व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश एंड द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से, राइट। तो थोड़ा सा जब आप इस यूनिट की बात करते हैं, दिस यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। टूरिज्म से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये आप तय कर लीजिए, तो इसलिए ध्यान रखना है आपने। दूसरा जो सवाल आपके लिए है यहाँ पे कि इस तरह से सवाल आपसे बन सकता है वो है फ्रेंड्स यहाँ पे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एनवायरमेंटल कंसर्न ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। अब वहां मेंशन किया है आपके वहां पे अगर देखें, ठीक है, तो एनवायरमेंटल कंसर्न जो है यहाँ पे आप लोगों से सवाल पूछा है और आपके सिलेबस में मेंशन किया है, तो यहाँ भी पूछ रहा है कि आप लोग बताइएगा टूरिज्म इंडस्ट्री के एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या है। तो दोनों ही आपको बताने हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों बताने हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं क्या करता है भाई, टूरिज्म जो है इंक्रीज करता है एनवायरमेंटल अवेयरनेस को, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जब टूरिज्म जो है यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट जब यहाँ पे आते हैं, वो टूरिस्ट जो जर्नली उस एरिया की नॉलेज के लिए आते हैं
चाहे लोकल एनवायरनमेंट की बात करो, चाहे वाइल्ड लाइफ की बात करो, चाहे रीजन की नेचुरल ब्यूटी की बात करो, जब उन सारी चीजों को यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे आते हैं या फिर उसको अप्रिशिएट यहाँ पे वो लोग करते हैं, तो उसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है दैट एनवायरमेंटल अवेयरनेस जो है किसी भी रीजन में जो है वो एक्चुअली में इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए एजुकेशनल टूर्स हो गए हमारे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में, ठीक है जी, जो क्या करते हैं इन्फॉर्म द विजिटर्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, तो इस तरह की चीजें वो हमें बताते हैं। तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल अवेयरनेस जो है वो भी बढ़ती है भाई इस टूरिज्म की वजह से। दूसरा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस जो हैं इनकी भी प्रमोशन जो है हम लोगों को देखने को मिलती है जब टूरिज्म की अक्सर यहाँ पे बात आती है। काइंड इको टूरिज्म इनिशिएटिव्स जो है दे एनकरेज द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अमंग बोथ टूरिस्ट एंड लोकल कम्युनिटी, बिल्कुल ठीक है जी, तो ये भी चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी। देन तीसरा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है ये भी कहीं ना कहीं इसमें भी एनहांसमेंट होती है या यू कैन से इसमें भी बेटरमेंट जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं, बिकॉज वो टूरिस्ट जो एक्चुअली में वाइल्ड लाइफ के लिए इंटरेस्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी वजह से क्या होता है कहीं ना कहीं एक तरह से बेटर प्रोटेक्शन और मॉनिटरिंग हो पाती है जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन होता है। कुछ ऐसे टूरिस्ट ऐसे भी होते हैं जो वाइल्ड लाइफ के लिए स्टडी के लिए आते हैं यहाँ पे, तो जो वहां पे सजेशंस करेंगे, ठीक है, तो उनकी वजह से जैसे आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें एच वॉकर आए थे, है ना, तो उनकी वजह से भी आपको देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीजें जो हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यू कैन से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में मदद मिलती है। देन उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, तो इस टूरिज्म के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें पॉजिटिव की, तो सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल्स जो है इनकी भी प्रमोशन होती है इस तरह के टूरिज्म से, याद रखिएगा। सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल का मतलब ये है दैट इंक्रीजिंगली बीइंग एडॉप्टेड द एम्फेसाइजिंग लो इम्पैक्ट ट्रैवल एंड रिस्पेक्ट फॉर द नेचुरल हैबिटेट। जैसे कि आप देखेंगे तो इको विलेजेस हैं किन्नौर के अंदर बन रहे हैं या फिर लाहौल स्पीति में बन रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, दे प्रमोट द सस्टेनेबल टूरिज्म बाय मिनिमाइजिंग द कार्बन फुटप्रिंट एंड एनकरेजिंग द इको फ्रेंडली अकोमोडेशंस। तो यस, इन टूरिज्म की वजह से अगर देखें तो ऑब्वियसली जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स देखें पॉजिटिव अगर देखें हम टूरिज्म की वजह से, तो ये कुछ चीजें जो है हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ऐसे कुछ एक एग्जांपल्स आप लोग मेंशन करेंगे तो ज्यादा ब्यूटीफाई हो जाएगा आपका आंसर, तो इनको थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही है, नेगेटिव इंपैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और नेगेटिव इंपैक्ट की बात करें तो सबसे पहला तो ओवर यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एक मेजर कंसर्न है, एनवायरमेंटल कंसर्न है टूरिज्म का। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे जब हाई डिमांड हो जाती है पानी की या फिर अदर नेचुरल रिसोर्सेज की टूरिस्ट के द्वारा, तो कहीं ना कहीं जो लोकल सप्लाईज होती हैं उनमें डेप्लीशंस हम लोगों को देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे जब भी बात होती है शिमला की, तो जो इन्फ्लक्स होता है टूरिस्ट का ड्यूरिंग द पीक सीजन पुट अ स्ट्रेन ऑन द लोकल वाटर सप्लाई लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ फॉर द रेजिडेंट्स। होता ही है ऐसा, आपने देखा होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये होता है। Then soil erosions and landslide is again major concerns, environmental concern of the tourism, because आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन होगी रोड्स की, होटल्स की और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं हिल साइड्स में, वो कहीं ना कहीं इरोजन जो है, लैंडस्लाइड्स जो है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शंस अगर आप देखेंगे कुल्लू वाले रीजन्स में, तो इन्होंने क्या किया है, ही यू कैन से डिस्टेबलाइज द टेरेन्स देयर, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है इट बिकम्स कम अंडर द लैंडस्लाइड्स हो गया, ठीक है। मानसून के सीजन में तो अगर देखेंगे तो मानसून के सीजन में लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं, तो वो भी एक एनवायरमेंटल कंसर्न है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का या वैसे टूरिज्म इंडस्ट्री का। देन उसके साथ साथ आप देखेंगे तो यस, डिग्रेडेशन ऑफ स्कैनिक ब्यूटी भी होता है, बिल्कुल ऑब्वियसली। जब भी ओवर डेवलपमेंट होती है, कमर्शियलाइजेशन होता है, तो ये स्पॉइल कर देता है नेचुरल ब्यूटी उस पर्टिकुलर स्पॉट की। आप देखेंगे तो धीरे धीरे डिग्रेडेशन उसकी होने लग जाती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। देन 4 अगर हम देखें लास्ट बट द लीस्ट एनवायरमेंटल कंसर्न, अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो ओवर क्राउडिंग इन इको सेंसिटिव जोन्स, ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। अगर आप देखेंगे लाइक स्पीति वैली की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे
अब तो जैसे अटल टनल बन चुका है वहां पे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे दैट जब पीक सीजन होता है तो कितने ओवरक्राउड जो है उन इको सेंसिटिव जोन्स रीजन्स में हो जाता है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो एक्चुअली में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर पुट किया जाता है इस एरिया के ऊपर। जैसे स्पीति की बात करते हैं तो एक ग्रेट प्रेशर वहां पे यू कैन से इम्पोज होता है टूरिज्म के द्वारा। तो ये भी एक मेजर कंसर्न है, जिसकी वजह से वहां का नेचर डिग्रेड होता है, धीरे धीरे वो डिग्रेडेशन की तरफ जाता है। तो जब कंसर्न्स की बात आती है तो ऐसे ही करके आपके जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे टाइप्स ऑफ टूरिज्म की बात करता है वो, तो आपसे पूछा जा सकता है दैट एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश एंड वेरियस टूरिस्ट सर्किट की बात कर सकता है वो आप लोगों से, तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। देन उसके साथ साथ देखेंगे तो जो सोशल, कल्चर, ठीक है, और इकोनॉमिक, ये जो इम्पैक्ट है ये तीनों याद रखने हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी क्या है टूरिज्म के, ये भी सवाल बन सकता है। टूरिज्म पॉलिसी, या फिर आपसे सीधा सीधा सा पूछ लिया जा सकता है सस्टेनेबल टूरिज्म की बात कर सकता है वो आप लोगों से। तो सस्टेनेबल टूरिज्म में आपने टूरिज्म पॉलिसी का जिक्र जरूर करना है, उसके ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा आप लोगों ने मेंशन करना है यहाँ पे। तो इस तरह के सवाल इस पर्टिकुलर यूनिट से बन सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट सवाल सैंपल क्वेश्चन जो है आपके लिए थे। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगे इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के सवाल जो है मैं आप लोगों के लिए ले आऊंगा। तो ये जो GS 3 का लास्ट यूनिट था सब यूनिट में, तो टूरिज्म जो हिमाचल प्रदेश का था, तो उससे अगर सवालों की बात की जाए तो कुछ ऐसा सवाल आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा सकता है, राइट। तो इसलिए आपने इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और जो मैंने यहाँ पे सैंपल के तौर पे बताया तो उन चीजों को भी थोड़ा फोकस में रखिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।